सो हेलो गाइस व्हाट्सअप। एंड ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि हमको कैसे पुराने पेपर से नए क्वेश्चंस निकालना चाहिए। तो ये ट्रिक शायद आपको पता होगा पर बहुत लोगों को ये ट्रिक नहीं पता होगा, तो मैं बता रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सीजी फॉरेस्ट पेपर का। और अभी फिलहाल के लिए जो परियोजना क्षेत्रपाल का एग्जाम आ रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आगे हम देखते हैं कैसे नए क्वेश्चंस बनाते हैं। ओके। तो ये केमिस्ट्री सेक्शन है, सब सेक्शन आएगा, आप बताइएगा उसका रिव्यू मेरे को। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो हिंदी मीडियम वाले दोस्तों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद रहेगा। और जहाँ आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो पेज पे ही आप क्या बोलते हैं, ये जो पेज पे जो वीडियो देख रहे होंगे उस पे कमेंट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक 12 बटे NaOH के साथ पीला अवक्षेप निर्मित करता करेगा। इसका मतलब ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म अ येलो प्रेसिपिटेट विद 12 by 12 ½ NaOH। ओके। तो ये जो है वो एन ये है इथेनॉल। ओके, ये तो हमको मिल गया आंसर। इथेनॉल जो है वो येलो प्रेसिपिटेट जो है वो निर्मित करेगा। अब देखिए, तीन ऑप्शंस हैं अपने पास, बी, सी एंड डी में। देखिए, CH3COH मिथेनोइक एसिड क्या करता है। ये एक अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह काम करता है, गैसोलीन एडिटिव के जैसे। ठीक है, मतलब ये एक तरह से ईंधन का काम करता है। इसको वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। मतलब क्या वुड अल्कोहल, मतलब लकड़ी का अल्कोहल। में क्या होता है आप लोग को, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ओके। अब है C6H5CHO, बेंजल डिहाइड बोलते हैं इसको। ओके। बेंजल डिहाइड में क्या होता है, बेंजीन और एल्डिहाइड। ओके। ठीक है। अब ये क्या होता है, आलमंड फ्लेवर, जो बादाम का फ्लेवर्स है वो आता है, कॉस्मेटिक्स आते हैं। और जो डाई होती है उसमें मेलाचाइट ग्रीन करके एक डाई होता है, उसमें यूज होता है ये। और बी रिपेलेंट, मतलब जो मधुमक्खी को रिपेल करने वाला जो दवा बनती है वो भी उसमें भी काम आता है। तो देखिए, एक तीन क्वेश्चन बन गए इससे। ठीक है, बी रिपेलेंट में कौन सा यूज होता है, आलमंड फ्लेवर में जो बादाम का जो फ्लेवर है उसमें कौन सा यूज होता है, कॉस्मेटिक में क्या यूज होता है, डाइज में क्या यूज होता है, मेलाचाइट ग्रीन का जो डाई है उसमें क्या यूज होता है। ठीक है ना। अब आता है डी, ये है प्रोपियोनॉल डिहाइड और प्रोपेनॉल। ये जो है एक्रोलिन द्वारा यूज होता है। और ये मिल्की वे, ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो बाहर भी ये पाया गया है। तो ये उसके बारे में बताया गया है इसमें। ओके। जो मतलब आकाशगंगा में पाया जाता है ये। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें लिखा था पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोल्स ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमको पता है कि पीएच जो रहता है वो log H प्लस रहता है। और POH जो रहता है वो -log OH माइनस रहता है। तो और इन दोनों का सम जो रहता है वो 14 रहता है। तो नॉर्मल इंस्टेंस में अगर हम जाएंगे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता, वो डाइल्यूट रहता है, मतलब पानी मिला हुआ रहता है, तो सिंपल सी बात है, -log करो। जो 10⁻⁻8 है, ये -log के बीच में जो भी यहाँ पे माइनस में आएगा, अगर 10 बेस में आएगा तो वो अपना आ जाएगा -8। तो 8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, P(H), जैसे -log है। ठीक है। अब ये खाली मतलब 10 का बेस है, 10⁻⁻8। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, तो बेस क्या है, 10 का है, तो बेस की पावर माइनस कितने में आएगा, तो वो आता है आपका नंबर। तो यहाँ पे आ गया अपना 8। ठीक है। लेकिन हमको देखा जाता है कि ये जो पीएच, ये जो है कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमको H प्लस निकालना, मतलब H2O का भी निकालना पड़ेगा। तुमको पता है कि डिसोसिएट जो होता है, मतलब जो नॉर्मल वाटर का रहता है वो है ये 7, ये भी 7। ठीक है। तो -7 में क्या आता है, यहाँ पे 7 आ गया। ओके। यहाँ पे 7 आ गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 14। ठीक है ना। अब ये तो हमको 10⁻7 मिल गया। अब इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.1 इंटू 10⁻⁻7। तो इसका अगर हम माइनस लॉग निकालेंगे, 10⁻⁻7 क्या हुआ, -7 का अब 0.1 भी है, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत पास में आएगा 6.96। तो आंसर इसका आता है 6.96। ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आंसर था 8, वो गलत आंसर था। अब लिखा हुआ है, निम्न में से किस अणु में एन का बंध नहीं पाया था, मतलब एन बॉन्ड नहीं पाया था। तो वो आंसर जो था वो था N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। अब ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन ऑफ ऐसा क्लोरोफॉर्म में यूज होता है। तो ये फायदा हो गया हम लोग को इस क्वेश्चन से। क्लोरोफॉर्म में क्या यूज होता है, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड यूज होता है। अब और तीन जो ऑप्शंस है उसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड रहता है। देखिए अब ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाफिंग गैस जैसे यूज होता है।
रॉकेट मोटर्स में यूज होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में यूज होता है। तो ये तीन क्वेश्चन बन गए अपने से। अब आता है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड क्या होता है, ये केमिकल कंपाउंड है, सिंपल सा है इसका। अब डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड क्या होता है, ये रॉकेट प्रोपेलेंट्स में यूज होता है, ठीक है, क्योंकि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में और ये पॉइजनिंग इफेक्ट है। और इसमें एस्ट्रोनॉट्स में भी जो है वो देखा गया है, जो ये एक अपोलो सोयूज टेस्ट होता है, इसमें ये पॉइजनस इफेक्ट हो गया था एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर जो उसमें जा रहे थे उसमें। ओके, अब ये आता है विरंजक चूर्ण में निम्न में से कौन सा एक सक्रिय संघटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर। तो ये है CaOCl2, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है, सेम दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं इसका क्या प्रॉब्लम, ये ई गलत है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हूँ मैंने यहाँ पे। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, दो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, मिक्स सॉल्ट होता है, एक होता है CaCl2 और एक होता है CaOCl2। और दोनों जो है कॉमन कैटायन शो करते हैं, वो है Ca2+। जो ब्लीचिंग पाउडर रहेगा वो ये रहेगा CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 नहीं रहेगा, ये CaOCl और Cl ऐसा रहेगा। तो ये यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है CaOCl2, तो ये होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होना होता तो आंसर ये रहता, मतलब अगर ये नहीं रहता तो फिर ऑप्शन हमको यही चुनते हम लोग। अब है बोरिक अम्ल में सं, संयुग्मी क्षार है, तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ बोरिक एसिड H2BO3 इज। देखिए बोरिक एसिड तीन तरीके से लिखा जाता है, BH3O3 और BOH3 प्लस H3BO3। तो यहाँ इसको अगर मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर इसको वाटर से रिएक्ट करेंगे तो H+ हमको एसिड मिलेगा और ये हमको वो मिलेगा, ओके। अब टेफ्लॉन बहुलक प्राप्त किया जाता है, टेफ्लॉन पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यह किया जाता है टेट्राफ्लोरोइथीन से। और ये क्या करते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशन में यूज होता है, ठीक है ना। अब आता है आइस, अब देखिए तीन और एग्जांपल है जो ऑप्शन है उसमें, उसके क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। आइसोप्रीन क्या है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है और बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है। क्लोरोप्रीन जो है ये एसिटाइलाइन प्रोसेस में काम आता है। अब देखिए विनाइल क्लोराइड जो है वो एक इन बीच में काम आता है, कोई मतलब पूरा बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है। तो विनाइल क्लोराइड जो है एक पॉलीमराइजेशन रिएक्टर्स में डाला जाता है, जिससे हमको क्या बोलते हैं पॉलीमर मिलता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड मिलता है, ठीक है। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के वर्ग वेग स्थिरांक का मात्रक है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। इसका आंसर था मोल इंटू लीटर प्रति सेकंड। तो हम देखते हैं अब जो इतने ऑर्डर है, अभी कोई ऑर्डर है M+N 2+3 मतलब 5 ऑर्डर का, ऐसा कुछ होगा। तो जो इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, मोल 1 - M+N लीटर M+N-1 इंटू सेकेंड प्रति सेकंड, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया हम लोग को, मोल 1 - M+N लीटर M+N-1, तो 1 - M+N फिर M+N-1 लीटर में, फिर सेकंड में इनवर्स। अब जीरो में देखिए लिखा हुआ है जैसे है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब वन के लिए क्या होगा, सेकंड प्रति सेकंड। ऑर्डर टू के लिए क्या होगा, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। और जीरो के लिए है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। वन के लिए है प्रति सेकंड। और ऑर्डर टू के लिए है, द्वितीय कोटि के लिए है लीटर मोल प्रति सेकंड। अब ऑर्डर थ्री के लिए क्या होगा, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति सेकंड, ओके। तो ये तीनों याद कर लीजिए, ये देखिए मेरे को लगता है एक आ सकता है। अब है पृष्ठ सक्रिय अणुओं के समूह को कहते हैं, द एग्रीगेशन ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज मिसल बोलते हैं। ये सोप में साबुन बनाने के समय देखा होंगे, दो वो रहते हैं, एक जो है ऑयली ऑयल जो तेल वाला भाग रहता है उससे चिपक जाता है, और दूसरा जो है वाटर सन होता है, उससे क्या है एक घर्षण बनता है। मैंने ये 10th वाले वीडियो में पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले वीडियो में है ये। अब क्लस्टर पता है हमको, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स होता है, मतलब सामूहिक एक समान दिखने वाले का समूह। अब क्या होता है, फेन उत्पादन विधि क्या होती है, किससे, ये है सल्फाइड आयस से होती है। अब ऑक्साइड आयस्कों से क्या विधि होती है, ये होती है मिथाइल आइसोब्यूटाइल कार्बिनॉल, ये एक सब्सटेंस जो पाया जाता है। और कार्बोनेट ओर्स देखेंगे, कैल्सिनेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट ओर्स को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड्स में, फॉर्म बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। रोस्टिंग क्या प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
कैल्सिनेशन में कैंसल, अब एयर कैंसिल हो जाता है, ऐसा याद करिए। सिलिकेट और जो है वो बेयर्स प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। अब तांबा का प्रमुख, अब देखते हैं तांबा का प्रमुख अयस्क है, द चीफ फॉर ऑफ कॉपर इज कैलोप्राइट, ओके, कैलोप्राइट है, कैल्कोप्राइट। इट इज नॉट, ऑल दिस फोर एग्जांपल्स वर नॉट देयर, सो इनमें से कोई नहीं था उसका आंसर। तो अब देखते हैं क्रायोलाइट किसका है, ये एल्यूमिनियम का एलॉय है, सॉरी ओर है, मतलब अयस्क है। हेमेटाइट जो है वो आयरन का अयस्क है। कैलेमाइन जो है जिंक का अयस्क है। और बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का ओर मतलब अयस्क है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O रहता है, ठीक है। और ये याद कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ आपको। मैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर उसको ज़्यादा मॉइस्चर देंगे, नमी देंगे, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर की मात्रा हमेशा कम रहेगी। तो ये आपका आ गया हाफ H2O। अब निम्न में से कौन जल अपघटन कराने पर एसिटिक अम्ल देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एसिटिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, उसको बोलते हैं विनेगर भी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो गए, ठीक है। अब पीतल एक मिश्र धातु है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ये है कॉपर और जिंक का। अब देखते हैं लीड और एसन का क्या, ये सोल्डरिंग आयरन के लिए यूज होता है। और कॉपर और एसन जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज तांबा, ठीक है ना। अब Na और Ag ये सोडियम एमलगम होता है ये। तो देखिए 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से आराम से, आप बस को पढ़ लीजिए और आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इस मेरे को लगता है इसी क्वेश्चन में से आने वाला है, बिकॉज 40 नंबर का आएगा और अपने पास 150 नंबर का आया था इस बार। तो इनमें से कम 40 में से 20 नंबर क्वेश्चन तो इसी में से आ जाएंगे। अब मतलब जो 5 वीडियो बनाए, 4-5 चैप्टर भाग में आएगा वीडियो, उसी में आ जाएगा, आप चिंता मत करिएगा। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, मतलब डायमैग्नेटिक, ये है O2, O2 की पावर 2 माइनस, ठीक है ना। तो ये कैसा था, ये था O2 2 माइनस, ओके। अब देखिए अब होता क्या है, जो मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी वैल्यूज ऑफ वेरियस मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं, वो जो होता है पास्कल कांस्टेंट क्या होता है सुपर कंडक्टर्स में, वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है। तो ये क्वेश्चन बन गया अपना, मतलब वो ऐसा कौन सा है जो एकदम प्रतिचुंबकीय है, तो वो है सुपर कंडक्टर्स। अब देखते हैं एसिटिक अम्ल की तुलना में क्लोरो एसिटिक अम्ल का प्रबल अम्ल है, इसकी व्याख्या की। क्लोरो एसिटिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव मतलब क्या होता है कि, देखिए नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, जब कोई स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बॉन्ड बन रहा है दो दो एटम के बारे में, जो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके तरफ अगर बॉन्ड खिसक रहे हैं, जो सिग्मा एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव है। और वैसे पॉजिटिव में क्या होगा, अगर वीक एसिड या वीक एलिमेंट या वीक एटम की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। मतलब अगर दो एटम या दो एलिमेंट जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एसिड की तरफ जाएगा। तो उस मूवमेंट को जो स्ट्रॉन्ग वो की तरफ जाता है उसको पॉजिटिव आई इफेक्ट बोलते हैं। जो नेगेटिव इफेक्ट आई इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका वीक की तरफ। और अब देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक टेम्पररी इफेक्ट रहता है। इसमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मोर, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है उसके तरफ, लेकिन इसके लिए एक अटैकिंग एजेंट यूज़ किया करना चाहिए, ठीक है। बिना कोई एजेंट के ये होगा नहीं, और जैसे ही एजेंट को हटा देंगे ये अपने नॉर्मल बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस कब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैकिंग एजेंट की तरफ शिफ्ट करता है। मतलब जो इसको है, सी का दो बॉन्ड है, ऐसे ऐसे करके दो बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सी बना, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड जो है वो चले गया, अब यहाँ पे ऐसे करके एच बन गया। तो अगर यहाँ जा रहा है तो ये आपका आएगा प्लस ई, ठीक है। और ऐसे ही सोडियम जब एन का बनेगा तो नेगेटिव ई इफेक्ट आता है। जो अवे भागता है, मतलब जो अटैच हो रहा है उसे अवे भागेगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट रहेगा। अब आता है मीजोमेरिक इफेक्ट, क्या जो रहता है वो रहता है कि जब लोन पेयर और अल्फा पेयर, जो लोन पेयर और पाई पेयर बॉन्ड जो है जब डोमिनेट करते हैं तो होता है। और क्या होता है, क्या है, जब लोन पेयर जो है वो पाई पेयर से अटैच हो जाता है और नया कार्बन एटम को मूव करता है,
तो उसको बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट। अब क्या होता है प्लस एम, क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किया जाता है, सप्लाई किया जाता है ड्यूरिंग रेजोनेंस, तो उसमें होता है प्लस प्लस इफेक्ट, मतलब प्लस मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। वो कब होता है जब NH2 रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, उसको बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट करेगा बेंजीन, ये आप लिख लीजिए, मैं तो बोलता हूँ। जब NH2 क्या होता है, अमोनियम, अमोनिया का होता है, वो जब रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ तो प्लस एम देता है। एक और एग्जांपल है, फिनॉल जब रिएक्ट करता है बेंजीन के साथ तो प्लस एम देता है। ठीक है, और क्लोरोबेंजीन जब होता है उसमें भी पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अब नेगेटिव बता रहा हूँ मैं आपको। नेगेटिव में क्या क्या है, पहला हाइड्रोकार्बन, सॉरी नेगेटिव में बता रहा हूँ। नेगेटिव में है जब COOH रिएक्ट करता है तो नेगेटिव देता है, NO2 रिएक्ट करता है तो नेगेटिव देता है। ठीक है, ये दो याद कर लीजिए। COH जब बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव देगा, NO2 जब रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा। नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट देगा। तो ये याद हो गया आपको। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें से निम्न में से कौन सा एडिशनल बहुलक का उदाहरण है। ये है नाइलॉन 66। और देखेंगे अपन तो ये PVC है, पॉलीप्रोपिलीन है और पॉलीस्टीरीन है। ठीक है, जो प्रोटीनों है वो एमिनो एसिड्स होते हैं। टेफ्लॉन जो है देखें फ्लोरीन कोटिंग होती है, वो जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है हमारे नॉन स्टिक पैन्स में वो होती है। और ग्लिप्टॉल जो है वो प्लांट पेंट में यूज होता है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा उच्च संक्षारक लवण है, मतलब विच इज हाईली कोरोसिव सॉल्ट, तो वो है HgCl2। अब Hg2Cl2 क्या है, ये क्विकसिल्वर बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं, उसको कैलोमेल भी बोलते हैं। तो विच इज नोन एज कैलोमेल, तो उसका आप Hg2Cl2 बोल सकते हैं। और HgCl2 जो है वो हाईली कोरोसिव सॉल्ट है, मतलब उच्च संचारक लवण है। ठीक है, अब FeCl2 क्या होता है, ये इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये पैरामैग्नेटिक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है, गलने का जो पॉइंट है ज़्यादा हाई रहता है। अब PbCl2 जो रहता है वो क्यूटोनाइट होता है, ये मिनरल के फॉर्म में आता है। क्यूटोनाइट जो है एक ऑकर्स इन दिस फॉर्म फॉर्म ऑफ दिस मिनरल। ठीक है, मतलब ये PbCl2 है, इस मिनरल के फॉर्म में भी मिलता है। ये इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग ग्लास में काम आता है और ऑरिंग ग्लास के प्रोडक्शन में काम आता है। और ये एक बिस्मुथ, ये इंटरमीडिएट, जब हम बिस्मुथ ओर को वो करते हैं ना, रिफाइन करते हैं, तो PbCl2 हम एक लीड क्लोराइड जो बोलते हैं उसको हम एक रिफाइनिंग की तरह यूज़ करते हैं, मतलब इंटरमीडिएट बीच में ये यूज़ होता है। ठीक है, अब आता है एक अभिक्रिया का दर स्थिरांक निर्भर करता है, रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, वो करता है टेम्परेचर पे। कॉन्सनट्रेशन पता है क्या होता है, जब एक कंस्टिट्यूएंट जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर पे डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो उसको कॉन्सनट्रेशन बोलते हैं। एंथैल्पी पता है, जो हीट अगर एब्जॉर्ब या रिलीज करा जा रहा है केमिकल रिएक्शन के समय बाय एक्सटर्नल हीट ट्रांसफर, उसको एंथैल्पी, रेट ऑफ एंथैल्पी बोलते हैं। अब लिखा हुआ है कोई प्रक्रम सभी तापमानों पर स्वतः होगा। A process will be spontaneous at all temperatures if enthalpy is less than is negative and entropy is positive. So इसमें होगा, अब मैं कुछ सिंपल से आपको बताता हूँ कि कब क्या होगा। एंथैल्पी अगर पॉजिटिव होगा और एंट्रोपी भी पॉजिटिव होगा तो अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, अगर टेम्परेचर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा वरना नेगेटिव होगा। अगर दोनों मतलब जीरो, सॉरी 1100 है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब अगर 0 और 1 है तो नेगेटिव होगा, बिकॉज पहले नेगेटिव आया और जो पहले पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब है 25 डिग्री ताप पर जल का pH 7.0 है। यदि 70 डिग्री पर गर्म किया जाए तो उसका pH क्या होगा, उसका pH घटेगा। जितना ताप बढ़ेगा उतना pH घटेगा, तो जितना pH कम हो रहा है तो उतना वो ज़्यादा एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। सीमेंट की परम शक्ति प्रदान करता है, जो अल्टीमेट है वो प्रदान करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, अब मेलाचाइट से तांबे का निष्कासन में अयस्क से कॉपर ऑक्साइड उत्पादन के कौन सी प्रक्रिया का आवश्यकता होती है, तो ये होती है रोस्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर में होता है। अब बेस्मराइजेशन जो है कॉपर पायराइट ओर्स में यूज होता है। ठीक है, मेलाचाइट ओर में रोस्टिंग होता है, बेस्मराइजेशन कॉपर पायराइट ओर में होता है। कैल्सिनेशन समझ में आ गया, जिसमें एयर को कैंसिल कर रहे हैं, तो रोस्टिंग का जस्ट उल्टा है कैल्सिनेशन। तो गाइस दिस इज इट, ये पूरे क्वेश्चंस थे जिसमें से मैंने अलग क्वेश्चंस बनाए। और आपको अगर थोड़ा जल्दी लगा हो तो बताइएगा मुझे, और अगर इसमें आपको कुछ और ऐड करना है तो वो मैं ऐड करूँगा अभी। तो गाइस थैंक यू, अगला वीडियो मैं फिजिक्स का बनाने वाला हूँ।
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको। और मैं अब इसके बाद कुछ दिनों में जब ये 5 सीरीज ख़त्म हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कल मैं 2 ख़त्म कर दूँ। तो ये नया फुल मैं मॉडल क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, बाकी काम आपको करना है। और उसके बाद मैं जो पीडीएफ डालूंगा उसमें सबके वो जैसे मैं इसमें किया वैसे सबके उस आंसर से क्या क्वेश्चन बन रहा है तो वो पता चलेगा आपको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 150 क्वेश्चन है, अगर हर क्वेश्चन में से हमको तीन अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हमने प्रिपेयर कर लिया 450 क्वेश्चन, वो भी करेक्ट चीज़ में। अब मैं आपको 200 क्वेश्चन और दूंगा, तो 200 में से हमको अगर तीन मिल रहे हैं तो 600 क्वेश्चन और, तो हम लोग साइंस के 40 क्वेश्चंस के लिए हम 1050 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहे हैं, वो भी कंटेस्ट करके जा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। अगला वीडियो जरूर जरूर आएगा, इस पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक मैन।